राधे राधे। हम्म। प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी हम उन्नाव से हैं, उत्तर प्रदेश से। हमारा नाम दिनेश कुमार अवस्थी है और हम मुंबई में जॉब करते हैं। इस टाइम प्रेजेंट टाइम हमारा कैंसर का इलाज चल रहा है और हमारे शादी को 21 साल हो गए हैं। जैसे आप अपनी कथा में बताते हैं, 4 साल से हम आपकी भागवत सुन रहे हैं और हमारी सास आपको मतलब बहुत ही मानती है। चाहे कोई भी काम हो वो आपकी कथा जरूर सुनेंगी, लेकिन पता नहीं वो क्या कथा में सुनती हैं। उन्होंने छोटी वाली बिटिया की शादी की तो उसको तलाक लेके बिठा लिया। 9 साल हो गए, उनको कहीं लड़का नहीं मिला और आज हमारे शादी का 21वां साल चल रहा है। तो सिर्फ इतनी बात पे उन्होंने बिटिया को बिठा लिया कि बच्चों ने कहा, ये देखो हमारी बिटिया हैं। बच्चों ने कहा कि पापा मम्मी आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं, किसी का आता है तो उनका उठाती हैं। आज हम हमने सोचा कि यहाँ ना आए, क्योंकि पूरा देखेगा और देखे तो अच्छा ही है। हम तो कहते हैं मोदी जी, सबसे पहले मोदी जी देखे, वो ये देखे कि एक कुंवारी लड़की अगर किसी के साथ चली जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर एक शादीशुदा औरत जाती है, पहली बात तो मायके में है, लेकिन जवार में चर्चा है कि वह भग गई है। आदमी इसलिए सोचता है क्योंकि ये बिटिया है, ये भैया है और 2 बेटे 1 बेटी है हमारे पास। तो मोदी जी आपकी पत्नी हाँ मायके चली गई। हाँ, और उन्होंने हमारे ऊपर दहेज प्रथा और गुजारा भत्ता का मुकदमा। और आपकी बेटी कितनी उम्र की है ये? बेटिया हमारी 16 साल की है और इन्होंने हाई स्कूल में 86% इनके नंबर आए हैं, जबकि इनकी ना एक कोचिंग लगी तो है। वो अपनी बेटी से या बेटे से बात नहीं करते? नहीं बात करते, कहते हमको पापा के साथ नहीं रहना, तुम लोगों के साथ रहना। वो भी 1.5 साल से मुकदमा चल रहा है। उनको किसी ने सुझाव दिया कि तुमको क्यों नहीं रहना बच्चों के साथ? राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, पता नहीं उनको बहुत अच्छी थी पहले, पता नहीं उनको हो क्या गया है। मतलब हम लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पापा मुंबई में जॉब करते थे, हम लोग पढ़ाई करते थे मम्मी के साथ। नाना आए, वो 1.5 साल पहले वहाँ के ले गए थे, बोलते थे कि इनकी मम्मी की तबीयत खराब है, 1 रात के लिए मोनी को भेज दो। बस चले गए। उसके बाद कहती क्या बच्चे हम लेके आए थे अपने साथ, ये तो छूत है, हम तो नटों की फैमिली से मतलब चले गए बाहर, अब नहीं रहना इनके साथ, डिवोर्स चाहिए। तो आपकी माँ ने आप लोगों से फिर बात नहीं की दोबारा? कभी नहीं करती। तो आप लोगों ने बात करने की कोशिश की? कभी घर गए? कोर्ट में मिली भी थी तो अगर बोलो भी कुछ तो हाथ छुड़ा देती है ऐसे। क्यों? पता नहीं, वो बोलती नहीं है कुछ। तो फिर कहाँ है माँ? कहाँ उनका? नानी के घर। नानी के घर पे है। वो अभी सुन भी रही होंगी, वो आपकी कथा भागवत मतलब एक भी मिस नहीं करती। हम लोग मतलब पहले फैन कहते थे उनके। इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। कब से हो गया? कितने साल हो गए? ये 20 अप्रैल 2023 से। तो इधर हमारा जो है दोबारा आपकी बार ऑपरेशन है। पहली बार चलो आपका दर्शन हुआ और एक वो देवकी नंदन जी उनका भी दर्शन हुआ, या 3 बच्चों का भाग्य है। मरना तो एक दिन है ही, ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस हमारी ऑपरेशन के दौरान मौत हो तो इन सबको फांसी की सजा हो, बस फांसी की सजा हो। किसको? इनको ससुराल वालों को, क्योंकि अगर इनको कहीं जाना है तो अपना जाए। तो आपकी ससुराल वालों ने आपकी पत्नी को भड़का दिया? साली ने बेटी से बात साली करा? ने सबसे ज्यादा। तो आपकी मौसी, वो मम्मी मतलब हम लोगों से बहुत प्यार करती है, लेकिन मौसी के आगे किसी की नहीं सुनती है। तो आपकी मौसी कुंवारी हैं कि शादी होगी उनकी? शादी हो गई थी, पर वो अपने मतलब बुआ के, अब हम उनकी शादी में 9 साल के थे, 6 साल हो गए उनकी शादी को। तो 40 दिन उनके तिलक के बचे थे, वो गले मिल रही थी पवन मामा से किचन में। वो हमने देख लिया था, तब से वो चिढ़ती बहुत थी हमसे। किससे गले मिल रही थी? वो अपने बुआ के ननद के लड़की के। अच्छा, आपकी मौसी? जी, तभी से वो बहुत चिढ़ती थी। अरे हम 3 भाई बहन हैं, आप ही बताइए कि अच्छा, क्रिकेट टीम है हम लोग। उसी चिढ़ के कारण आपकी मौसी ने आपका घर बिगाड़ दिया। हाँ, मतलब आपकी और माँ को कहीं आपसे भी छीन जाते लिया। थे तो वो मतलब बहुत छोटी थी, अपनी मम्मी के जैसी, हम अपने मम्मी पापा के जैसे हैं। तो कहती थी तो हमारे साथ मत जाया अगर, हमको बहुत शर्म आती है, तुम इतनी लंबी चौड़ी। अब कोई क्या कर सकता है उसमें। तो आपकी माँ को ये बात समझ में नहीं आई कि आपकी जो बहन है, अर्थात आपकी जो मौसी है, आपकी माँ की जो बहन है, वो उन्हें भड़का रही है? बस वही तो चीज। तो और नाना नानी नहीं समझा रहे हैं आपके? नाना नानी तो खुद साथ हैं। किसके? मम्मी और मौसी के। कहती हाँ हमारी बिटिया माँ घर तक ही है। घर तक है? तो आपके पापा में क्या ऐसी कमी थी? क्या लड़ाई करते थे? कुछ नहीं। हम मुंबई
पापा लड़ाई नहीं करते? पापा तो मुंबई में जॉब करते थे, मम्मी घर में रहती थी, सब अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। आपका भाई कहाँ है? बात कराओ भाई से। बेटा जाओ बात करो, वहीं जाओ पास। गुरुजी राधे राधे। वहीं जाओ पास में, माँ बहन के पास। बताओ तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? नानी के घर में है। तुमसे कभी बात नहीं करती? नहीं, क्यों? पता नहीं। ये छोटा वाला भैया है, ये छोटा बच्चा भी है। इसका बर्थडे था उसी दिन 20 अप्रैल को जब गई थी। तो बेटा आपकी माँ आपके पास से चली गई, जब आप लोग जाते हो कभी नानी के घर तो मिलती नहीं है? गए थे तो भगा दिया था एक बार। आप गए थे तो भगा दिया था। आपसे बात करा छोटू। क्या नाम है आपका? आदित्य। तो आपकी माँ आपसे बात नहीं करती? नहीं। मिलती नहीं है आपकी माँ? नहीं। क्यों नहीं मिलती? कहाँ चली गई आपकी माँ? नानी के हैं। तो नानी के घर से आप लाने की कोशिश नहीं किए? करते हैं पर वो आती ही नहीं, कहती कि हम अब हम नहीं रहेंगे। तो वो किसके साथ रहना चाहती हैं? पता नहीं। इन लोगों से कहते हैं। देखो किस तरह की जालिम दुनिया है। और गुरुजी देखो, सारा रिश्ता बस फेसबुक व्हाट्सएप से खराब हुआ इनसे है। देखो, इनसे ये छोटा बच्चा, ये बड़ा बच्चा, ये बेटी, ये पति, एक पूरा हंसता खेलता घर उजाड़ के इन बच्चों की माँ चली गई कहाँ? अपने माँ बाप के घर। और धिक्कार है इनके माता पिता को जो अपनी बेटी को रखे हैं और उस माँ के ये बच्चे 3 यहाँ तड़प रहे हैं। अरे कहते हैं ना, तोड़ना बहुत बड़ा पाप है और जोड़ना बहुत बड़ा पुण्य है। इनकी सास मतलब इन बच्चों की नानी का धर्म क्या था कि वो अपनी बेटी को समझाती कि बेटा जाओ, तुम अपना परिवार देखो, अपने पति और अपने बच्चों के साथ रहो। ये कैसी माँ निकली कि अपनी बेटी को अपने बच्चों से अलग कर रही है? कैसी नानी और कैसी माँ है ये? इस कलयुग में पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। एक बेटी का 9 दिन में तलाक करवा के बैठ गई है और 7 साल हो गया कहीं लड़का नहीं ढूंढ पाई है। कौन? हमारी सास ही जो साली है। तो आपकी सास ना नरकगामी बनेगी, क्योंकि बताओ एक आपकी भी कोई गलती नहीं थी। और जो मौसी सास के लड़के हैं वो जज के पास चलो पेशकार पति हैं। की यदि गलती होती, हाँ, यही सब कह रहे हैं। यदि पति की गलती होती तो ये बच्चों को थोड़ी छोड़ा जाता है। क्यों? बेटी जवान है, बच्चे छोटे हैं। छोटा बच्चा कितने साल का है? ये 9 साल का है। ये 9 साल का। पर साल और 8 बताओ साल का था। कैसी माँ है कि अपनी बेटी और अपने बेटों से बात भी नहीं करती। अच्छा आप छोटे बच्चे से बात कराओ। आपके पिताजी अच्छे हैं? हाँ। और आपकी माँ? हाँ अच्छी। तो वो तो आपसे बात नहीं करती। आपके पिताजी आपको डांटते तो नहीं है? नहीं। और माँ? कभी कभी डांटते हैं बस। कभी कभी डांटते। तो आप पढ़ोगे नहीं तो डांटेंगे, ठीक है। लेकिन चलो बड़े बच्चे से बात कराओ। हेलो बेटा, राधे राधे। हाँ मैया। राधे राधे। जी। मैं एक कड़ी का भजन गाऊंगी। गाओ। अरे पीना हो तो पी, हरि नाम प्याला पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। वाह। पीना हो तो पी, हरि नाम प्याला पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। मीरा ने पिया तो कमाल हो गया, जहर बीच कृष्ण का दीदार हो गया। जहर का अमृत बनाया ओ हरि, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। पीना हो तो पी, हरि नाम प्याला पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। वाह। राधे राधे। वाह। और अंतरा है इसके? और अंतरा है? और हाँ हाँ सुनाओ, 1-2 और सुनाओ इसी का। द्रौपदी ने पिया तो कमाल हो गया, द्रौपदी ने पिया तो कमाल हो गया। साड़ी बीच कृष्ण का दीदार हो गया, साड़ी बीच कृष्ण का दीदार हो गया। सभा में चीर बढ़ाया ओ हरि, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी।
सभा में चीर बढ़ाया ओ अभी मिलेंगे हरी, सबको। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, पीना हो तो पी हरि नाम प्याला पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। सबरी ने पिया तो कमाल हो गया, सबरी ने पिया तो कमाल हो गया, बेर बीच कृष्ण का दीदार हो गया, बेर बीच राम का दीदार हो गया, झूठे बेर खाए हो हरी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, झूठे बेर खाए हो हरी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, पीना हो तो पी हरि नाम प्याला पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम बहुत पी। बढ़िया, बहुत सुंदर। भक्तों ने पिया तो कमाल हो गया, भक्तों ने पिया तो कमाल हो गया, सत्संग बीच कृष्ण का दीदार हो गया, भक्तों को दर्शन दिया ओ हरि, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, पीना हो तो पी हरि नाम प्याला पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। वाह भैया, राधे बहुत राधे सुंदर। राधे राधे। जी जय श्री नारायण गुरु जी। जय श्रीमन्नारायण। मैं बरेली से आया हूँ गुरु जी, और 2022 में मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली थी, और आज अपने माता पिता को लेकर आज इनको गुरु दीक्षा दिलाई है और पोथी पाठ भी रखा है। मेरा एक सवाल था गुरु जी हाँ आपसे, हाँ, ये जो अभी गणेश चतुर्दशी गई है, माइक थोड़ा दूर करो। हाँ अब बोलो। गणेश चतुर्दशी जो होके गई है अभी, कुछ लोग ये कहते हैं कि गणेश जी को हमें पश्चिम के उत्तर की दिशा की ओर विसर्जित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ मेहमानी में कार्तिक से मिलने गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, कहते हैं लोग, पर आप विसर्जन कर दिए, हो गया। नहीं, मुझे इस बात से बहस हुई थी, तो मैं आपका शिष्य हूँ, तो मुझे इस बात का जवाब देना है, इसलिए मैं आपसे ये तो आपने सवाल। क्या बोला था? उन्होंने ये कहा कि हम लोग उत्तर दिशा के हैं, बरेली में हम रहते हैं, हम उत्तर दिशा के हैं। हाँ उत्तर दिशा के तो गणेश जी वासी हैं, निवासी हैं। हाँ, वो तो कार्तिक से मिलने पश्चिम की तरफ मेहमानी में गए थे ठीक है। 4 दिन के लिए। तो अब हम लोगों को अगर हम विसर्जन कर देंगे तो दीपावली पे पूजन कैसे होगा, ये सवाल है उनका। ऐसा है कि देखो, वेदों में ना जब कोई भी पूजा होती है तो देवताओं का आवाहन होता है। जी जब आप गणेश जी लाते हैं ना तो उनमें आवाहन होता है, जी और फिर हवन होके आखिरी दिन विसर्जन हो जाता है वो हवन से, जी तो वो विसर्जन हो गया। अब आप कहो कि वो गणेश जी उत्तर दिशा से हैं, वो खुद उत्तर के हैं, तो भाई गणेश जी के भाई कार्तिकेय जी हैं, जहाँ के गणेश जी वहीं के कार्तिकेय जी, जी तो वो तो एक ही हो गए ना जी भाई, एक ही तो पिता के पुत्र हैं। जी जी तो ऐसे तो फिर लड़ाई करने के लिए बहुत बातें हैं, करते रहो झगड़ा, इनका कोई अंत नहीं है। जी जी, मैंने कुछ इसलिए- कहा नहीं, मैं हाँ, शांत रहा। ठीक है। और मैं वो बोला। यदि ये कह रहे हैं कि गणेश जी हमारे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी। कोई ईश्वर को ये कह दे कि ये हमारे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वो मान रहे हैं, अच्छा है। जी जी बस। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरे पति जो है ना वो आपको बहुत मानते हैं। वो भागवत, मैं दिल्ली से आई हूँ तो मुझे पता पड़ी थी सिकंदराबाद में भागवत हो रही है, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, चाहे घर में लड़ाई हो या कुछ हो। मैं कहा मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं, क्योंकि मैंने आज तक टीवी पे देखा है आपको, और मेरे पति ना बहुत मानते हैं, बहुत। तो मैं उनसे बोलती चलो गुरुजी से मिल के आते हैं। आप एक बारी द्वारका मोड़ पे आए भी थे, तो मैंने बहुत जिद करी थी। मैंने कहा चलो, कह रहे नहीं भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ में धक्का मुक्की में मर जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगा, उनको घबराहट होती है। तो मैं कहूँ गुरुजी आप कभी भी दिल्ली आएंगे तो अब की बार जरूर तो दर्शन दिल्ली यहाँ करें। से बिल्कुल पास में है क्या? नहीं कुछ भी हो गुरुजी, हमें तो आपसे मिलना था, तो गुरुजी ठीक है। आप कितने लेके दूर है आए। दिल्ली यहाँ से? 50-60 किलोमीटर की। ठीक है, पास ही है फिर। हाँ जी। तो गुरुजी वो ना थोड़ी सी ड्रिंक करते हैं, वो आपकी इतनी भागवत देखते हैं। कहाँ है? ये द्वारका मोड़ से आए नहीं? नहीं, मैं अपनी बहन के घर आई थी, तो मुझे पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं 2 दिन नहीं जाऊंगी, मुझे सोमवार को सुबह ही जाना था। मैंने कहा नहीं जाऊंगी, मैं बुधवार को जाऊंगी, पर गुरुजी से जरूर मिलूंगी। पर मैं गुरुजी एक बात कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो गुरुजी, आपको किसी की नज़र न लगे। मेरे सतगुरु, आप बहुत लोगों को वो करते हो
कि आपसे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है कि गुरुजी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी माँओं को खिला रहे पिला रहे, हम तो उस लायक भी नहीं है कि हम कुछ कर भी सके, आप इतने अच्छे काम कर रहे हो गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत लायक हैं, भगवान बहुत लायक बनाए। जो आप लोग साथ दे रहे हैं, आप लोग चलो आशीर्वाद दे रहे हैं, एक रोटी भी दे रहे हैं, तो वो भी आपका साथ बहुत बड़ा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। खुश रहिए। और जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगी तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, घर में टीवी पे आते हैं गुरुजी, वो देखो। मैंने कहा नहीं, आज तो मेरा बिल्कुल मन था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए पर सिकंदराबाद में गुरुजी को देख के जाऊंगी। मैंने भैया से बोला मुझे अंदर जाना है, कह रहे नहीं उन भैया से पूछ लो। मैंने कहा गुरुजी है ना साथ, अपना आप लेके जाइए, ठाकुर जी बैठे हुए हैं ना। ठीक, बिना रुके अंदर आ गई मैं। जय गुरुजी। खुश रहिए।